अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने डिफाइन किया था कि ये क्या है, ये एक रेशो है। ये क्या है, हमारे पास रेशो है, ठीक है। और ये रेशो किन चीज़ों के दरमियान है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के दरमियान जो रेशो है, इस रेशो को हम क्या नाम देते हैं, केसी, ठीक है। और ये पॉइंट याद रखिए कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है ये हमें क्या शो करता है, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट when divided by molar concentrations of reactant, this ratio, this division is called Kc, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc का इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है। यानी ये Kc जो है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो द वैल्यू ऑफ Kc का जो वैल्यू है, गिव अस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये Kc का जो वैल्यू है ये हमें दो इंफॉर्मेशन देता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी Kc के वैल्यू से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है ये या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा। तो वैल्यू ऑफ Kc से हम क्या मालूम कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का डायरेक्शन जो है या फॉरवर्ड साइड में होगा या रिवर्स साइड में होगा, और या कौन से फॉर्म में होगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा। तो दिस डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ Kc, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये पॉइंट नोट कर ले। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kc। Kc के वैल्यू से हम एक रिएक्शन का डायरेक्शन जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट 1 क्या है इसमें, द वैल्यू ऑफ Kc विल बी गिवन फॉर ईच रिएक्शन। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि ये Kc का वैल्यू जो है ये गिवन होगा हर रिएक्शन के लिए। जो भी रिएक्शन का डायरेक्शन आप मालूम करते हैं, मालूम करना चाहते हैं, तो उस रिएक्शन के लिए आपने ये पॉइंट नोट करना है कि Kc का वैल्यू जो है ये क्या होगा, ये गिवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Qc। आपने क्या मालूम करना है, Qc मालूम करना है, और गिवन क्या होगा, वो Kc होगा। और Kc क्या है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। लेकिन ये पॉइंट नोट कर ले कि ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कौन से स्टेज पर होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज पर होगा, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन के, ठीक है, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो उस स्टेज पर जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का जो डिवीजन है उसको हम क्या नाम देते हैं, Kc, ठीक है। और ये Qc क्या है, ये Qc है रिएक्शन कोशेंट। इसको हम क्या नाम देते हैं, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। Qc क्या है, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। और ये Qc जो है इसको हम किस तरह लिखते हैं, Qc इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी जब आप प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को डिवाइड करते हैं किस चीज से, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से, तो इसे हम क्या कहते हैं, Qc यानी रिएक्शन कोशेंट। और इस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को जब हम डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम Kc का नाम देते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पॉइंट आपने नोट करना है कि ये जो डिवीजन है यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जब इक्विलिब्रियम स्टेज पर होगा तो उसे हम क्या नाम देते हैं, Kc। यानी इक्विलिब्रियम स्टेज का मतलब ये है जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो रेट है, जो स्पीड है वो इक्वल होती है। तो उस पोजीशन पर जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, उसको हम क्या नाम देते हैं, Kc, ठीक है। और ये क्या है, ये भी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। लेकिन ये पॉइंट आपने नोट करना है कि दिस इज एट एनी टाइम या एनी टाइम,
ये क्या है, ये एनी टाइम में, एनी टाइम यानी टाइम जो है या स्टार्टिंग में हो या इक्विलिब्रियम से पहले हो या इक्विलिब्रियम के बाद, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की जो कैलकुलेशन आप करते हैं तो उसे हम क्या का नाम देते हैं, रिएक्शन कोशेंट। और इक्विलिब्रियम पर जो है उसे हम क्या कहते हैं, केसी। ठीक है, तो ये एट एनी टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये कौन से टाइम पर आप कैलकुलेट करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज पर। ठीक है, अच्छा, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसी, क्यूसी। क्यूसी के वैल्यू आप किस तरह मालूम करेंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। फर्ज करें मेरे पास एक रिएक्शन है, लेट सपोज रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट होता है किस चीज में, रिएक्टेंट में। और इसी रिएक्शन का जो वैल्यू है, लेट सपोज केसी का वैल्यू जो है वो क्या है, लेट सपोज वो है 49 वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑलरेडी गिवन है। आपको क्या करना है, वैल्यू आप क्यूसी मालूम करना है, और क्यूसी क्या है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। एट एनी टाइम का मतलब ये है कि आप ये इक्विलिब्रियम से पहले भी कर सकते हैं, यानी इनिशियल टाइम में भी कर सकते हैं, मीडियम टाइम में भी कर सकते हैं, यानी मिड टाइम में भी कर सकते हैं, लास्ट टाइम में भी कर सकते हैं। अच्छा, लेट सपोज इसके लिए यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, लेट सपोज 10 है। ठीक है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है, लेट सपोज वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो क्यूसी में मालूम करना चाहता हूँ तो ये क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2.5 समथिंग। ठीक है, तो इस तरह जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया ये क्या हो गया, ये क्यूसी हो गया, और जो गिवन है वो क्या होगा, वो केसी होगा। ठीक है, तो जब आप क्यूसी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, कंपेयर द वैल्यू ऑफ क्यूसी एंड केसी। आपको ये क्यूसी जो आपने मालूम किया और जो केसी जो गिवन था वो दोनों को आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज होगा। पॉसिबिलिटी 3 होगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि क्यूसी का जो वैल्यू है ये लेस होगा किससे, केसी से। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि क्यूसी ग्रेटर होगा किससे, केसी से। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि क्यूसी इक्वल होगा किस चीज का, केसी का। ठीक है, तो जब आप कंपैरिजन करते हैं तो ये 3 पॉसिबिलिटी है, या तो क्यूसी का वैल्यू ग्रेटर होगा या लेस होगा, और या इक्वल होगा किस चीज का, केसी का। ठीक है, अच्छा, लेट सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है Kc इज इक्वल टू 10। Kc का जो वैल्यू है वो क्या है, 10। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन है जिसमें A रिएक्टेंट है और B क्या है, प्रोडक्ट है, और एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kc जो है ये क्या है, 10 है। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास क्यूसी का जो वैल्यू है जो मैंने कैलकुलेट किया वो क्या है, लेट सपोज ये है 6, यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को जब मैंने डिवाइड किया रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर एक एट एनी टाइम, तो इससे जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को मैं क्या कहता हूँ, क्यूसी। और लेट सपोज ये क्यूसी जो है ये क्या है, 6 है। ठीक है, और गिवन वैल्यू जो है ये क्या है, ये 10 है, यानी केसी के वैल्यू 10 पर इस रिएक्शन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, यानी जब केसी का वैल्यू पर दिस रिएक्शन 10 का मतलब ये है कि ये रिएक्शन 10 पर क्या हो, किस फॉर्म में होता है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में होते हैं, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट या स्पीड जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो जब हम ये वैल्यू कंपेयर करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज होगा। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि क्यूसी लेस देन होगा केसी। क्यूसी का वैल्यू क्या है, 6, और केसी का वैल्यू क्या है, 10। तो जब हम ये कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्यूसी लेस है किससे, केसी से। फर्ज करें मेरे पास ये रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट लेट सपोज ये केसी है जिसका वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, और इसी पॉइंट पर
इसी पॉइंट पर रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में होता है, यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन जो है ये इस वैल्यू पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। या इसी तरह हम भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये 10 का वैल्यू जो है इसमें क्या होता है, रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में होता है। ठीक है, अब जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया इससे क्या वैल्यू आएगा क्यूसी, वो 6 आया। 6 का मतलब ये है कि ये लेस देन 10 है, तो यहाँ पर हो गए, इस जगह पर होगा। ठीक है, क्यूसी का वैल्यू क्या है 6। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है कौन से पॉइंट पर, 10 पर। और वैल्यू क्या आया 6। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में जाएगा। और किस लिए जाएगा, ताकि इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन कर सके। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है कि इफ क्यूसी वैल्यू लेस देन केसी रहा तो क्या होगा, रिएक्शन विल proceed in फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड। और ये किस लिए जाएगा, टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो पॉइंट नंबर 1, एफ क्यू सी लेस देन के सी आए तो मतलब ये है कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और किस लिए जाएगा, टू अटेन इक्विलिब्रियम। मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यानी जब वैल्यू 10 आता है तो रिएक्शन कौन से फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम। तो अब जब हमने क्यूसी का वैल्यू कैलकुलेट किया तो वो लेस देन 10 आया। लेस देन 10 का मतलब ये है कि यहाँ पर आया है। और इक्विलिब्रियम इस साइड पर, इस स्टेज में, इस पॉइंट पर एस्टेब्लिश होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कहाँ पर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 2 नंबर पॉसिबिलिटी ये है कि एफ क्यू सी ग्रेटर देन के सी। ठीक है, के सी का वैल्यू क्या है, के सी का वैल्यू जो है वो है 10। और हमने कैलकुलेट किया रिएक्शन कोशेंट, यानी क्यू सी कैलकुलेट किया एट एनी टाइम। लेट सपोज क्यू सी हमारे पास आया है, लेट सपोज ये है 25। ठीक है, क्या है 25। तो 25 का मतलब ये है कि क्यू सी ग्रेटर है के सी से। तो यहाँ पर क्या है 10 और क्यू सी का वैल्यू कहाँ पर होगा, यहाँ पर हो गए 25। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ये रिएक्शन जो है ये अपने आप को मेंटेन करेगा कौन से वैल्यू पर, 10 वैल्यू पर। और इसी 10 का मतलब यहाँ पर ये है कि रिएक्शन जो है ये किस फॉर्म में होगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब क्यूसी का वैल्यू ग्रेटर होता है तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, यानी कौन से वैल्यू पर ये अपने आप को रखेगा, 10 वैल्यू पर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 25। तो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन विल गोज इन रिवर्स डायरेक्शन फॉरवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो सेकंड पॉइंट ये है, एफ क्यू सी ग्रेटर देन के सी। ठीक है, तो रिएक्शन जो है, रिएक्शन विल proceed or move in a reverse direction forward to attain equilibrium। ठीक है, तो इसी तरह इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में कब होगा, जब क्यूसी का वैल्यू लेस आता है केसी से तो रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में जाएगा। और रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में कब जाएगा, जब क्यूसी का वैल्यू ग्रेटर होता है किस चीज से, केसी से। ठीक है, अब ये पॉइंट है कि क्यूसी जब इक्वल होता है केसी का वैल्यू क्या है 10। और 10 पर रिएक्शन किस फॉर्म में होता है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो क्यूसी का वैल्यू जब 10 आता है तो 10 पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम। तो जब क्यूसी का वैल्यू इक्वल होता है केसी का
तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है ये किस फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम, यानी इस स्टेज पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन का। ठीक है, तो ये था डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शन। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kc। ठीक है, सेकंड हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सेकंड इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन जो है वो क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब, एक्सटेंट किस चीज को बोलते हैं हम, हद। किस चीज को बोलते हैं, हद। ठीक है, एक्सटेंट का मतलब ये है कि एफ द वैल्यू ऑफ Kc जो है वो गिवन है, तो इसी वैल्यू पर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में जाता है या नहीं जाता, रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, तो इसका मतलब क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kc। ठीक है, वैल्यू ऑफ Kc से एक तो हम डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं और दूसरा हम क्या मालूम कर सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो नंबर वन कंडीशन ये है, इफ द Kc वैल्यू इज वेरी स्मॉल। अगर Kc का वैल्यू जो है ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, इसका मतलब ये है कि 10 पावर -3 या 10 पावर -3 से स्मॉल है, तो इसी स्टेज पर इस वैल्यू पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट आपने नोट करना है कि Kc क्या है, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसी का रेशो का मतलब ये है कि Kc जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का। Kc जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का। ठीक है, अच्छा, पॉइंट ये है कि Kc वैल्यू जो है ये स्मॉल होता है तो क्या होता है, तो जब Kc का वैल्यू स्मॉल होता है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, स्मॉल होगी। डायरेक्ट रिलेशन है, जब Kc का वैल्यू ग्रेटर होता है तो कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर होगा, और जब Kc का वैल्यू स्मॉल होता है तो अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है ये भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन जर्नल रिएक्शन है, A goes to B, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, और Kc का वैल्यू लेट सपोज मेरे पास है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ या -4। ठीक है, तो वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल है। तो जब वैल्यू स्मॉल है, तो वैल्यू स्मॉल का मतलब यह है कि जब Kc का वैल्यू स्मॉल होता है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, स्मॉल है, यानी फॉर्मेशन ऑफ B हमारे पास स्मॉल अमाउंट में हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो लेस है, और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, मतलब ये है जब Kc का वैल्यू वेरी स्मॉल होता है तो इसका मतलब ये है कि जब वैल्यू स्मॉल होता है तो मतलब क्या है, कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट इज लेस इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो लेस है, और इसका मतलब ये है कि रिएक्शन इज नॉट मूव effectively in फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन इज नॉट मूविंग इफेक्टिवली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में वो क्या है, वो लेस है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है Kc व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लार्ज। लार्ज का मतलब ये है कि या तो 10 पावर 3 होगा या इससे ग्रेटर होगा।
तो इस केस में क्या होता है, तो हमने पहले भी बता दिया कि केसी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में, ठीक है। रिएक्शन केसी और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू लार्जर होता है तो अमाउंट क्या होगा, ग्रेटर होगा। वैल्यू ऑफ केसी जब स्मॉल होता है तो कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में लेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, केसी वैल्यू जो है ये क्या है, लार्ज। तो लार्ज का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर होगा। लेट सपोज मेरे पास रिएक्शन है, ठीक है, और इसी रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू है 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁴, ठीक है। एक रिएक्शन है और इसी रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू जो है हमने सपोज किया कि ये क्या है, 3.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, ये लार्ज है। तो जब केसी का वैल्यू लार्ज होता है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है ये क्या होगा, ये ग्रेटर होगा। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो जब वैल्यू ग्रेटर होता है केसी का तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड कब कंप्लीट होगा, जब रिएक्शन जो है केसी का वैल्यू जो है ये क्या होगा, वेरी वेरी लार्ज होगा। तो जब केसी का वैल्यू लार्ज होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी लार्ज होगा। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन मिक्स इक्विलिब्रियम मिक्सर जो है इसमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है। इसका मतलब है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, ठीक है। एक पॉइंट नोट कर लें कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये कंप्लीट नहीं होता। मतलब ये है यहाँ पर कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ है और रिएक्टेंट की अमाउंट जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर है केसी वैल्यू इज मीडियम। व्हेन द वैल्यू ऑफ केसी इज मीडियम, इसका मतलब ये है कि ना लार्जर है और न क्या है, या स्मॉलर है, ठीक है, यानी मीडियम है। तो इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। फर्ज करें मेरे पास केसी का वैल्यू है, केसी इज इक्वल टू 1। तो केसी का वैल्यू जब 1 आता है तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कौन से फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। और इसी तरह हम भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। और ये कब कांस्टेंट होगा, जब रिएक्शन का केसी का वैल्यू जो है वो क्या है, मीडियम है या 1 है। या लेट सपोज केसी का वैल्यू जो है, लेट सपोज ये क्या है 0.23, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी न लार्ज है और न क्या है, स्मॉल है। तो इसी वैल्यू पर भी रिएक्शन जो है इसका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये था इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का जो वैल्यू है, इससे हम दो तरह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एक डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और दूसरा जो है ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन।